वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ NRPS स्कूल। NRPS स्कूल की साइंस की ऑनलाइन क्लास में वेलकम। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक कंप्लीट हो चुका है और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको ट्राई दीज के फिलअप्स करने के लिए कहा था। ठीक है, पेज नंबर 31 ट्राई दीज, इनके आंसर्स जो है मैं आपको बता रही हूँ, आप चेक कर लो कि आपने आंसर सही किए हैं या नहीं किए। इनको बुक में ही करना है। ठीक है, फिलअप्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, ये आपको सब बुक वर्क है, इसको बुक में ही करना है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो है वो आप कॉपी में कर लिया करो। फिलअप्स देखिए, इनसाइड द कोकून द सिल्कवॉर्म ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ एडल्ट। ठीक है, जब कोकून के अंदर कोकून में सिल्क वॉर्म जो होता है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, अपने आप को किस में बदल लेता है, एडल्ट में। तो फर्स्ट फिलअप जो है उसमें आएगा एडल्ट। सेकंड, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म ऑफ सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क वॉर्म का रियर करना, ठीक है, पालना, उसको क्या बोलते हैं हम, सेरीकल्चर। सेकेंड फिलअप में सेरीकल्चर। थर्ड, द लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ फीड ऑन डैश लीव्स। जो सिल्क वॉर्म का लार्वा होता है वो कौन सी लीव्स पे फीड करता है, कौन सी लीव्स को खाता है, किसकी लीव्स को, गुड, मलबरी लीव्स। मलबेरी लीव्स, लीव्स तो लिख रखा है। वर्कर who sort wool in the wool industry suffer from dash disease। जो सॉर्टिंग करते हैं वो कौन सी डिजीज से हो जाता है, उनको कौन सी डिजीज होती है। देखो इसमें आएगा रेस्पिरेटरी डिजीज। फैटल ब्लड लिख लो, या तो ऑफन सफर फ्रॉम फैटल ब्लड डिजीज। फैटल ब्लड, ठीक है, फैटल ब्लड डिजीज। डैश सिल्क इज वाइट इन कलर एंड इट इज द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क। फाइनेस्ट क्वालिटी का सिल्क कौन सा है, रिल्ड सिल्क। फिफ्थ, क्लियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट। ठीक है, जिनके आंसर्स सही हुए हैं चेक कर लीजिए, है ना, सारे सही हैं तो वेरी गुड। अब हम आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। फर्स्ट है, ए है चूज द करेक्ट। चूज द करेक्ट। ठीक है बच्चों, फर्स्ट, अ फैब्रिक दैट बर्न्स विथ अ स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। ठीक है, बाल जलने वाली जो स्मेल होती है वो कौन से फैब्रिक को जलाने से आती है, कॉटन, देखो कॉटन से नहीं आती, नायलॉन, वूल, नन ऑफ दीज, वूल। क्या आएगा इसमें आंसर, वूल। तो फर्स्ट का वूल। सेकेंड, वॉशिंग ऑफ sheared fleece इज कॉल्ड, sheared फ्लीस जो होती है उसको धोना, वॉश करना, स्कोरिंग। क्या होता है, स्कोरिंग। थर्ड, rearing of sheep is the main occupation of the people in the state of पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो इसमें आएगा डी, ऑल ऑफ दीज, सभी का ही मेन ऑक्यूपेशन है ये, ऑल ऑफ दीज। फोर्थ, विच फाइबर इज गुड इंसुलेटर।
गुड इंसुलेटर जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता वो है वूल। फिफ्थ, द टर्म विच इज़ नॉट इन्वॉल्व विथ सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में जो टर्म नहीं होती, देखो कैटरपिलर होता है उसके लार्वे को बोलते हैं, प्यूपा आती है, कॉटन स्टेज भी आती है, कार्डिंग। कार्डिंग नहीं है, कार्डिंग किस में होता है बेटा, वूल वाले उसमें कार्डिंग। सिक्स्थ, a term that is not related to the production of wool, वूल के प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर इज रिलेटेड फ्रॉम सिल्क प्रोडक्शन, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, क्लियर। सेवंथ, एन एनिमल दैट डज नॉट यील्ड वूल, एक एनिमल जो वूल नहीं देता, कैमल, शीप, रैबिट ये तो देते हैं, कैट नहीं देती ना, तो कैट। इसका सेवंथ का आंसर है कैट, ए। विच एनिमल इज द मेन सोर्स ऑफ वूल, मेन सोर्स ऑफ वूल कौन है, शीप, बी। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट में वूल, सेकंड स्कोरिंग, थर्ड ऑल ऑफ दीज, फोर्थ वूल, फिफ्थ कार्डिंग, सिक्स्थ सेरीकल्चर, सेवंथ कैट, एट शीप। अब हम फिलअप्स में आते हैं। B, fill in the blanks. First देखिए, dash is the process of straining the dyed fibers by passing them through metal teeth. मेटल टीथ से जो डाइड फाइबर्स हैं, मतलब जिनको डाई कर दिया, कलर कर दिया, उसको सीधा करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं हम, कार्डिंग। तो फर्स्ट में आएगा बच्चों कार्डिंग, CARDING। इनसाइड द cocoon the silkworm transfer itself into a एडल। कोकून के अंदर सिल्कवॉर्म अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, एडल्ट में, ADULT, एडल्ट। डैश एंड डैश आर टू वैरायटी ऑफ सिल्क, सिल्क की टू वैरायटीज होती हैं बच्चों, टसर एंड मोगा। बहुत सारे टाइप वैरायटीज हैं अवेलेबल मार्केट में, टसर एंड मोगा लिख सकते हो आप उसमें, ठीक है। फिर फोर्थ है, वूल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ शीयरिंग। वूल जो है वो किससे एक्सट्रैक्ट होती है, शीयरिंग। ठीक है, शीयरिंग फोर्थ हो गया। फिफ्थ, the short fibers left after carding and combining of spun silk are called nail silk, or called nail silk। सिक्स्थ देखो बच्चों, सिक्स्थ जो फिलअप है वो गलत दे रखा है, उसको क्रॉस कर दो, करना ही नहीं है उसको। फिर है सेवेंथ, the cocoon, the dash are put in hot water to separate silk thread। तो सेवेंथ का आएगा, सिक्स को क्रॉस कर देना, ठीक है। सेवेंथ का आएगा कोकून। एट्थ,
डैश फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री फ्रॉम केमिकल। केमिकल से मैन्युफैक्चरिंग होती है फैक्ट्रीज में, उस फाइबर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सिंथेटिक फाइबर। नाइन्थ, द डैश ब्रीड ऑफ शीप प्रोवाइड द फाइनेस्ट वूल। सबसे फाइनेस्ट वूल कौन से शीप की ब्रीड देती है? मेरिनो। MERINO, मेरिनो। क्लियर स्टूडेंट्स? फिलअप्स कंप्लीट। Up, true, false, C. फर्स्ट देखो बच्चों, ट्रू फॉल्स। वूल प्रिवेंट्स द बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग। वूल जो है वो प्रिवेंट करती है बॉडी हीट को बाहर निकलने से। यस, ट्रू। फर्स्ट में ट्रू या टी लिख दो, ट्रू। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। वूल सिल्क वॉर्म से मिलती है क्या हमको? फॉल्स। किससे मिलती है? शीप से। थर्ड है, द थिक कोट ऑफ एयर ऑन शीप्स बॉडी इज कॉल्ड फ्लीस। ट्रू। फोर्थ, अ शीप्स हेयरी कोट हैज 2 टाइप ऑफ फाइबर्स। ट्रू। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ फाइबर मिलते हैं अपने को शीप से। द फिलामेंट, सिक्स है, द फिलामेंट सीक्रेटेड बाय सिल्क वॉर्म आर मेड ऑफ प्रोटीन। सिल्क वॉर्म जो फिलामेंट सीक्रेट करता है वो प्रोटीन का बना होता है। ट्रू। नहीं, फिफ्थ बच्चों ये है, शीप इज द मेन सोर्स ऑफ वूल। शीप क्या वूल का मेन सोर्स है? ट्रू। और सिक्स्थ है, द फिलामेंट सीक्रेट बाय सिल्कवॉर्म आर मेड ऑफ प्रोटीन। ट्रू। सेवेंथ है, फिलामेंट आर टेकन आउट ऑफ अ कोकून बाय द प्रोसेस ऑफ रीलिंग। ट्रू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मैचअप्स पे। डी, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें ए और बी कॉलम है, इसको मैच करना है। ए लिख रखा है नाली, पाटनवाड़ी, बाखरवाल, लोही और मारवाड़ी। ठीक है, 1 2 3 4 5। बी कॉलम में देखो होजरी, इनके यूजेस दे रखे हैं वूल्स के। होजरी, वुलन शॉल्स, थर्ड है गुड क्वालिटी वूल,
वूल, गुड क्वालिटी वूल, कोर्स वूल, और कारपेट वूल। कारपेट वूल। अब देखो बच्चों मैच कैसे करेंगे, नाली जो है, नाली को मैच करेंगे कारपेट वूल से, ठीक है। इसमें यहाँ लिख देते हैं A B C D, E से मैच कर दिया, ठीक है। फिर है बाखरवाड़ी, नहीं सॉरी पाटनवाड़ी, पाटनवाड़ी होजरी, पाटनवाड़ी कहाँ काम आती है, होजरी के कपड़े बनाने में। बाखरवाल, बाखरवाल को मैच करना है B वुलन शॉल से। लोही, लोही को मैच करना है गुड क्वालिटी वूल से C से। और मारवाड़ी जो है उसको कोर्स वूल, ठीक है। ये पूरी टेबल दे रखी थी बच्चों चैप्टर के बीच में, उसी में से आपके ये मैचअप्स आ गए हैं। क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं अपन। बच्चों मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं चैप्टर जब पढ़ा रही थी आपको तो मैं दे चुकी हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो अगर हम पहले शॉर्ट आंसर्स देखें तो देखो आप कौन कौन से मैंने करवा दिए हैं। नेम 4 वूल यील्डिंग एनिमल्स, इट्स डन, ओके। वाई डू वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, इट्स ऑल्सो डन, पहले ही करवा चुकी हूँ मैं। वाई डू वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, विंटर में वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, ये करवा चुकी हूँ। वॉट आर द 3 ग्रेड्स ऑफ सिल्क, सिल्क की 3 ग्रेड्स, ठीक है। इसमें आप आ जाइए बच्चों बुक पे पेज नंबर 30, ठीक है। और पेज नंबर 30 आप इसको सिर्फ नेम ही लिख लेते हैं या तो, चलिए ये करवा देती हूँ मैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ये। आंसर थर्ड का आंसर है बच्चों, ठीक है। 3 ग्रेड्स ऑफ सिल्क, 3 grades of silk are first, कौन कौन सी होती है, रील्ड सिल्क, सेकेंड स्पून सिल्क एंड थर्ड नेल सिल्क। क्लियर, ये आंसर है, आंसर थर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, आंसर थर्ड। अब फोर्थ देखो बच्चों, वाई इज शेयरिंग ऑफ शीप डन इन समर, ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। अब लॉन्ग क्वेश्चंस, डिफाइन द टर्म सेरिकल्चर, रीलिंग, स्पिनिंग, ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं अपने, टिक लगाते रहो जो हो चुके हैं। सेकेंड, हाउ डज वूल फाइबर्स कीप द शीप्स बॉडी वार्म, शीप की बॉडी को वार्म कैसे रखते हैं वूल फाइबर्स, ये भी हो चुका है। एक्सप्लेन द ब्रीफली द स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ वूल इज कंप्लीट। एक्सप्लेन द फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, सपोर्ट योर आंसर बाय विद द डायग्राम, है ना, इट्स ऑल्सो डन। फिफ्थ, वाई इज सिल्क सुटेबल टू बी वॉर्न both in winter and summer, it's also done. Sixth question है, list 3 health related problem associated with the wool and silk industry. ये क्वेश्चन नहीं हुआ है क्योंकि अब मैं प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने ये करवाया है कंप्लीट आपको। और 7 जो है, हाउ इज कार्डिंग डन टू वूल, ठीक है, ये हो चुका है। तो बच्चों 6th जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का 6th, वो आप पेज नंबर 31
पेज नंबर 31 निकाल लीजिए। ये रहा हेल्थ प्रॉब्लम इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री। यहाँ से आपको करना है सम हेल्थ प्रॉब्लम हेल्थ हैजार्ड्स ऑफ वूलन एंड सिल्क इंडस्ट्री आर डिस्कस बिलो। एंथ्रेक्स, ब्लिस्टर, विजन प्रॉब्लम एंड अस्थमा। ठीक है, इनके बारे में लिखना भी है और इसको लर्न करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा, यहाँ से एंथ्रेक्स से लेकर अस्थमा या ब्रोंकाइटिस यहाँ तक। ठीक है, टिक मार्क कर लिया आप लोगों ने, लिखवाने की कोई ज़रूरत है नहीं, एकदम क्लियर टॉपिक यहाँ पे दे रखा है पेज नंबर 31 पे, इसका आंसर है। हो गया बच्चों? तो ये चैप्टर एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें 4th चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इसके जितने भी यहाँ तक क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस तक, ठीक है, इसका टेस्ट लूँगी मैं। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर रहें इसके टेस्ट के लिए। शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के चूज़ द करेक्ट, फिलअप्स, राइट ट्रू फॉल्स, मैचअप्स और शॉर्ट क्वेश्चंस है। यहाँ तक आपको कल लर्न करके रखना है। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।